Hello students, this is Bittu sir, your maths friends. You are not only my students. Actually क्या है कि हम लोग दोस्त बनने आए हैं यहाँ पर और दोस्त की तरह मैथ्स का जो हर एक पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले वाला जो सेशन है आज मेरा पहला सेशन है और मैं एकदम बच्चों के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि फ्रैक्शन के ऊपर होगा क्लास 5 के लिए। ओके, तो let's start our session. So what is fraction? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को ठीक तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लिया जाता है। चलो समझ लो कि आपका बर्थडे पार्टी है आज, ठीक है? तो बर्थडे पार्टी में एक बड़ा सा सुंदर सा चॉकलेट फ्लेवर वाला केक आया है और इनवाइटी आपका दोस्त कितना आया है? आपका दोस्त आया है 8। तो क्या है कि हर एक जो फ्रेंड है उसको एक पार्ट ही मिलने वाला है बच्चों, एक पार्ट ही मिलने वाला है। आप अगर समझते हो कि नहीं सर मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो आधा ही खुद से ही लिपट लूंगा, बाकी सब नहीं, वो नहीं चलेगा, एक पार्टी एक दोस्त को दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर काउंट किया जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस कितना है? 8। नंबर ऑफ पीसेस कितना है केक का? 8 है। और हर एक दोस्त को कितना पार्ट मिलने वाला है? सर सिर्फ एक ही पार्ट मिलने वाला है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मिलजुल के बाट बांट के जो खाने का जो कंसेप्ट है, जो हर एक चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है, यही से शुरू होता है फ्रैक्शन का कंसेप्ट, राइट? तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है होल पार्ट में एक पार्ट का जो रिलेशन है वही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सरासर इस पार्ट को न्यूमैरेटर बोला जाता है और दोस्तों इस पार्ट को यस डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो चैंपियंस, व्हाट इज फ्रैक्शन पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन इज द रिलेशन बिटवीन अ होल पार्ट एंड अ नंबर पार्ट इटसेल्फ। ओके, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। अच्छा, समझ लीजिए कि आप लोगों को और एक डायग्राम क्वेश्चन पर दिया हुआ है। कैसा डायग्राम सर? समझ लीजिए कि एक स्क्वायर वाला डायग्राम दिया हुआ है। एक स्क्वायर वाला डायग्राम दिया हुआ है और ये स्क्वायर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर पे स्प्लिट किया हुआ है यहां पर। ओके, तो कितना स्क्वायर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 रो पर है, 1 2 3 4 5 कॉलम पर है। तो 30 स्क्वायर्स है यहाँ पर, 30 स्क्वायर्स है यहाँ पर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं इसमें से कुछ स्क्वायर को शेड कर दिया हम लोग, चलो now if we asked the shaded part from this picture, तो हम लोग आंसर सर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होल पार्ट है उसका वैल्यू है 30 और सर शेड किया हुआ है पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना है सर? 3 है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और 9 है। सो 30 छोटे छोटे स्क्वायर में से 9 स्क्वायर जो है उसको सर शेड किया हुआ है। तो यहां पर आंसर होगा 9/30। लेकिन 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 चैंपियंस, आपको बोलो, हाँ सर आपको, हाँ मैम आपको बोल रहा हूं चैंपियंस, फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक नोट करने वाला चीज है ये, फ्रैक्शन इज ऑलवेज fraction is always is in simplest form। फ्रैक्शन इज इन ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ना सर 9/30, ये 3 से भी डिडक्ट होगा, 3 3 9,
10 भी 3 से डिडक्ट होगा सर, 3 टेंस आर 30। सो 9/30 अगर आप लोग लिखते हो ना सर, वो सरासर गलत आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा सर, 3/10, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहना चाहिए। वो 9/30 जो कंपोजिट नंबर्स है, जिसका कॉमन फैक्टर्स है, उस फ्रैक्शन पे, उस फॉर्म पे अगर आप लोग रख देते हो तो वहां पर नंबर रिडक्शन होने का बहुत ही चांस है। तो ये नोट करने वाला चीज है हम लोगों का। ओके, फ्रैक्शन तो सर अब नहीं शुरू हुआ था सर। फ्रैक्शन वो ही एक चीज है सर जो मुझे बहुत दुख पहुंचाता है सर, क्योंकि सब कुछ मिल बांट के खाना पड़ता है सर। एक कैडबरी भी मिला ना मेरे बर्थडे पर, तो वो उसका जो टुकड़ा है वो भी शेयर करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, ये हम लोगों के कंसेप्ट में एकदम क्लियर आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हेडिंग लगा लीजिए सर, आप लोग सब हेडिंग लगा लीजिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस based on numerator and denominator, there are 3 type of fraction. What is proper fraction, second is, जिसको मालूम है वो बोलेगा, कमेंट बॉक्स में भी बोलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction. Mixed fraction, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. These 3 parts totally depends on the numerator and denominator of this fraction can hold. So proper fraction क्या है सर, proper fraction वही fractions है सर जिसका न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जिसका न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, वही फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएगा। ओके सर, सो सर व्हाट अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक उल्टा है, पूरा उल्टा कैसे यहाँ पर सर, चैंपियंस ठीक तरह से समझो, पूरा उल्टा कैसे यहाँ पर, प्रॉपर में न्यूमैरेटर छोटा आता है सर, इम्प्रॉपर में न्यूमैरेटर बड़ा होना चाहिए सर। ओके, बड़ा होना चाहिए सर, ये बन गया हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके सर, जो थर्ड फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो एक्चुअली इसका ही पार्ट है और हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्शन हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर बाद। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, थोड़ा बहुत एग्जांपल लिख लीजिए सर आप लोग। 2 होल 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन पे ना, यहाँ पर जो दोनों पार्ट है न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे और एक पार्ट आएगा, इसको बोलते हैं होल पार्ट। फ्रैक्शन के आगे जो पार्ट है उसको बोलते हैं होल पार्ट। 2 होल 1/2 ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल। 5 होल 2/7 ये है अनदर एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये थोड़ा बहुत एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ओके, तो ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल। लिख लीजिए, बहुत ही ठंडी दिमाग से करना होगा क्लास सर, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये हमारा बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत बनाने का एक गेम शो है सर, गेम शो। नेक्स्ट, अभी अभी सर आप बोल रहे थे कि कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग कहां से कहां तक, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन तक कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, जिस जिस चैंपियन को मालूम है वो रुक जाइए सर, और जिस जिस चैंपियन को मालूम नहीं है वो सीख लीजिए ठीक तरह से। समझ लीजिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 17/3, 17/3। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमैरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए सर,
सर कितना टेबल पर जाएगा? 3 5 सर 15 पर जाएगा। 2 रिमाइंडर आएगा सर यहाँ पर, 2 रिमाइंडर आएगा सर यहाँ पर। ये वाला जो क्वेश्चन पार्ट आया है ना, वो होल पार्ट पर चले जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर आ जाएगा न्यूमरेटर पार्ट पर, और डिवाइजर आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट पर। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन जो पार्ट है वो होल पार्ट पर आएगा, रिमाइंडर जो पार्ट है वो न्यूमरेटर पार्ट पे आएगा, और जो डिवाइजर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट पे आएगा। ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ठीक तरह से देख लीजिए एक बार फिर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सर क्या हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ सकते हैं? नहीं सर, नहीं आ सकते, क्योंकि इसके बीच ये जो फ्रैक्शन है ना, ये थोड़ा अलग रहने पे, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है सर, ये थोड़ा अलग रहना चाहते हैं हर किसी से। ओके, हम तो खुद से ही खुश है, दोस्त वोस्त बनाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है ना, इसका बीच का जो दोस्ती है वो हमारा बीच का जो दोस्ती है उससे भी गहरा दोस्ती है। लेकिन हमारा दोस्ती इससे गहरा बनाना होगा सर। लगे रहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सर ये अगर हम यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे भी आ सकते हैं सर? आंसर है यस, एब्सोल्युटली आ सकते हैं सर। कैसे आ सकते हैं समझ लीजिए कि एक एग्जांपल 7 होल 1/3, ये एग्जांपल है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आएंगे। कैसे आएंगे सर? ठीक तरह से देखिए आप लोग सर। पहले क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तुम ठीक बोले सर, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करना होगा, वो बैठ जाएगा न्यूमरेटर पर, और डिनोमिनेटर बेचारा जो था वही रहेगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो जो था वही रहेगा, वही बैठ जाएगा। तो आंसर न्यूमरेटर पर कितना आएगा सर? 22, डिनोमिनेटर आएगा 3, तो 7 होल 1/3 अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करें तो उसका आंसर आएगा 22/3। दैट्स इट। तो हम लोगों को समझ में आएगा शायद पूरी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन पर कन्वर्ट करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर कन्वर्ट करें। कन्वर्शन बिटवीन टू वेज। ओके, लिख लीजिए सर, चैंपियंस तो वही होगा सर जो आखिर में खड़ा रहेगा, टिके रहेगा। ओके, चलिए सर, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में और एक टाइप है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? इनविटेशन आया सर? हाँ सर, आपका ही बर्थडे था। बर्थडे पर जो दोस्त लोग आए थे वो क्या घर पे जो ड्रेस पहने हुए वही पहनकर चले आए? नहीं सर, वो तो बन ठन के आया था सर। मेरा दोस्त, बहुत सारे दोस्त आए थे, बन ठन के आए थे सर, क्योंकि ओकेशन था, बर्थडे ओकेशन, बर्थडे पार्टी था मेरा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही है जो ओकेशनली खुद को बहुत ही सुंदर से बन ठन के प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि सर पकड़ लीजिए, यहां पर एक मेन फ्रैक्शन है 2/3, यहां पर एक मेन फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, समझ लीजिए चैंपियन लोग, अगर मैं 2/3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आपके पसंद में आया उस नंबर से ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे वही है एक न्यूमरेटर, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। सर एक ही निकल कर आ जाएगा ना? नहीं, infinite numbers of equivalent fraction you have earned by multiplying numerator and denominator with the same number. Let's see, हम लोग
5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा सर? 10/15। तो ये भी एक एग्जाम्पल होने वाला है 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर और कितना निकालना होगा? और किस, आप लोग जितना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पर पूछे पूछे कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3, सर बहुत ही इजी है। 2/3 से सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ पर भी आएगा 4/6। ये भी एक एग्जाम्पल माना जाएगा। पकड़ लीजिए सर 2/3 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 20/30, ये भी एक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चार तो निकल चुका है सर। 2/3 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 22/33, ये भी एक एग्जाम्पल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है सर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन है, लेकिन उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देते हैं, जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा सर वही होगा इस बेस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? जो आपकी मर्जी सर, जो आपकी मर्जी। हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 10 से भी कर चुके हैं, 4, 5, 11 से भी कर चुके हैं। आपको अगर चाहे सर इससे भी ज्यादा और कम नंबर से भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का पूरे लिबर्टी है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, चलिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर हम लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद क्या सीखने वाले हैं सर आप लोग? एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ओके, से 15/20 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको क्या है कि यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़े गए हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या आंसर आएगा। ओके, नाइन है यहाँ पर, 25 है यहाँ पर, सॉरी 27 है यहाँ पर भी बेस खाली है सर, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एक एप्लीकेशन आंसर क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप लोग सर सॉल्व कीजिए सेशन को पॉज करने के बाद। ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा सर, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स से छटाछट आंसर बोल दीजिए सर। ओके, चलो बच्चों देखते हैं कौन कौन आंसर ठीक बोलना चाहते हैं। देखो सर, यहां पर जो फ्रैक्शन है ना, पहले इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म पर कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को। सिंपलेस्ट फॉर्म पर मतलब सर यहां पर जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिडक्ट कर दे 5 से, तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे आएगा 3 और डिनोमिनेटर पे आएगा 4। अब क्या करना होगा, समझ में आएगा सर? 4 से 16 निकल के आ गया सर, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर 4 मल्टीप्लाई हुआ है सर, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 होगा यहाँ पर। ठीक है सर। सर सेकेंड फ्रैक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? कोई सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पर तो 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है सर, तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 12 निकल के आ जाएगा सर। ओके सर। सर लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो चुका है सर, तो यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई अगर कर दे हम लोग तो और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि 3/4 और 15/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो एक
छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर सेम नंबर से सर अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से नहीं आएगा। डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्यों? लेकिन डिवाइड को जो एप्लीकेशन है वो यूजुअली नहीं आता हम लोगों का एग्जाम पे। ओके, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक प्यारा सा एग्जांपल हम लोग सीख चुके हैं क्लास 5 के हिसाब से, ठीक है। क्लास 5 क्यों? ये क्वेश्चन क्लास 6 में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोला था आप लोगों को कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने बोला था कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो रिलेशन है उस पर जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो सीख चुके हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड। लेकिन यहां पर जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सर ये क्या क्या फ्रैक्शन है सर? लाइक फ्रैक्शन क्या है सर? लाइक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन है whose denominators are same। जिस जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है उस फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और जिस जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है उस फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। सर लाइक फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत एग्जांपल दीजिए सर। हाँ लिख लीजिए सर आप लोग। 5/13, 4/13, 11/13, 9/13, these all are examples of like fraction। क्योंकि सर like fraction वही fraction से जिसका डिनोमिनेटर्स हर केस पे सेम ही है। और सर अनलाइक फ्रैक्शन, हाँ कुछ कुछ चैंपियंस तो आंसर ठीक ही बोल रहे हैं, मुझे समझ पे भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। सर सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर ऐसा सुन पा रहे हैं सर। अनलाइक फ्रैक्शन सर जिस फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, मतलब 5/7 कुछ भी लिख लीजिए सर, 11/13, 5/19, 7/11, कहीं पर भी सर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस है ये अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है सर। हो गया सर? हो गया सर? समझ में आ गया सर लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? पूरी तरह से समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आने वाला है। क्यों सर? मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जब जब मैथ्स में दिक्कत होगा मुझे याद कर लेना, उसके बाद दिक्कत भाग जाएगा, मैं वहां पर बैठ जाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, अगर तुम लोगों को दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, पकड़ लो 2/3 एक फ्रैक्शन है, 4/7 और एक फ्रैक्शन है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। चैलेंज यहां पर यह है कि ये दो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा सर? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना होगा सर। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट किस तरह से करूं सर? तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसीड्यूर है वही से शुरू होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग और कंपैरिजन बिटवीन दो फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सी छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, वो डिसाइड करने वाला है ये जो प्रोसीड्यूर है, वो प्रोसीड्यूर के द्वारा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग ये जो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करने वाले हैं सर। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है सर? लाइक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है सर। तो डिनोमिनेटर सेम करने का जो प्रोसीड्यूर है वो है
LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा यहाँ पे। ओके, सो सर यहाँ पर तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका जो LCM आएगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स, दैट इज 21। तो सर यहाँ पर 2/3 का बेस पर 21 ले आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन था 4/7, यहाँ पर भी बेस नंबर पर 21 ले आना पड़ेगा। 21 अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर पर आ जाए तो ये फ्रैक्शंस जो है वो लाइक फ्रैक्शन पे बदल जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन पे बदल जाएगा। सर कैसे बदलेगा सर? कोई दिक्कत नहीं सर, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ऊपर नीचे। और फ्रैक्शन एक सेंसिटिव इशू है भाई, फ्रैक्शन का बेस पर जिस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसी नंबर से भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। भाई अगर आपको मोमो पसंद है, मुझे भी मोमो पसंद आएगा भाई। अगर तुम बिरयानी खाना पसंद करोगे तो मुझे भी बिरयानी खाना पसंद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आएगा 14/21, एक ही चीज से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। यहाँ पर भी सर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेस पर 21 तो आ ही जाएगा, और न्यूमरेटर पे 12 आ जाएगा। लो, ये जो था सर अनलाइक फ्रैक्शन, हम लोग लाइक फ्रैक्शन पर कन्वर्ट कर चुके सर, हम लोग कन्वर्ट कर चुके। ये अब बोलना पड़ेगा सर, अब बोलना पड़ेगा, ये जो लाइक फ्रैक्शंस है सर, इस लाइक फ्रैक्शंस पे कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है? जिसका, ये तो सर इजी क्वेश्चन है सर, जिसका न्यूमरेटर लार्जर है वही लार्जर होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा फ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर, पूरी तरह से समझ में आ गया सर, पूरी तरह से समझ में आ गया सर। तो अगर 2 फ्रैक्शन की जगह यहाँ पर 3-4 फ्रैक्शन भी होगा तो हम लोग इजीली इसी प्रोसीड्योर में असेंडिंग डिसेंडिंग भी निकल सकते हैं सर। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लीजिए, लिख लीजिए चैंपियंस कॉपी पर, उसके बाद हम लोग एक डिसेंडिंग असेंडिंग का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? अभी तीनों फ्रैक्शन को बुलाएंगे, चले आइए सर। ओके सर, आ गए सर हम लोग, यस सर आ गए सर हम लोग। इसको क्या करने वाले हैं हम लोग? पकड़ लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो फ्रैक्शन है वो क्या फ्रैक्शन है सर? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन पे बदलने के लिए पहले क्या करना होगा? डिनोमिनेटर्स को एलसीएम करना होगा सर। एलसीएम एचसीएफ का भी, एलसीएम एचसीएफ का भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिस चीज का प्रॉब्लम है ना, ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर पे क्लास 5 के हिसाब से, क्लास 6 के हिसाब से, या फिर उसके ज्यादा क्लास के हिसाब से आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 3 से अगर डिडक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा, और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो 3 into 7 into 3, 63 is the LCM result। तो यहाँ पर क्या करना होगा सर? हर एक फ्रैक्शन का जो बेस है वो 63 ले आना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सर टफ पार्ट है, नहीं बहुत ही इजी पार्ट है सर। 63 तो आन ले आना पड़ेगा सर। सर एक जगह पर हम लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम होता है सर, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर मिलेगा ये समझ में नहीं आता है। उसके लिए एक ट्रिक है सर, उसके लिए एक ट्रिक है, मैजिकल ट्रिक है सर, मैजिक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या नंबर है? 3 है। तो ये जो नंबर सीरीज है यहाँ पर 3 को हटा के कौन कौन नंबर अभी है? 3 है और एक 7 भी है, मतलब 21। तो 3 को हटा देने से 21 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो नीचे तो 63 आएगा ही आएगा, ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 42। सर समझ में आ गया? नहीं आया, और एक बार बताइए। यहाँ पर क्या है बोलिए? 7 है, तो 7 को हटा दीजिए,
क्या क्या है यहाँ पर, 3 और 3 है मतलब 9, 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे तो 63 आ जाएगा ही आ जाएगा, ऊपर 45 आ जाएगा। सर 9 है यहाँ पर, 3 3 से 9 को हटा दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का बेस में 63 आ जाएगा और ऊपर 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिसेंडिंग रीअरेंज करने वाले थे हम लोग, तो सबसे बड़ा नंबर है ये वाला न्यूमरेटर, इसके लिए 5/7 है सबसे बड़ा फ्रैक्शन। उसके बाद होगा 42 मतलब 2/3 और आखिर में सबसे छोटा फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 1/9। यह है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो अगर हम लोग स्कूल में करेंगे ना, तो स्कूल में पहले ये जो रिजल्ट आप लोगों का निकल के आ गया, वो रिजल्ट पहले लिखना होगा, वो रिजल्ट पहले लिखना होगा। मतलब 45/63 ग्रेटर देन 42/63 ग्रेटर देन 7/63। उसके बाद ये लाइन लिखना पड़ेगा, पहले रिजल्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो मेन नंबर था वो नंबर्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, देख लीजिए ठीक तरह से आप लोग। ठीक है, तो आज का जो सेशन था फ्रैक्शन का बेसिक से लेकर लाइक फ्रैक्शन तक, असेंडिंग डिसेंडिंग तक हम लोग सीख चुके हैं। अगला वाला जो क्लास 5 6 का जो सेशन आने वाला है, उस सेशन पर हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। ये सीखने के बाद सेशन आएगा प्रैक्टिस सेशन ऑफ these that we have already learned into these 2 sessions, right? तो मुझे सब्सक्राइब करिए चैंपियंस आप लोग, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अगर हम लोगों का दोस्ती गहरा नहीं होगा ना, तो दोस्ती में छेद आ जाएगा। उसके हिसाब से वो जो फ्रैक्शन था ना यहाँ पर, क्या कौन से फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, उससे ज्यादा दोस्ती हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो चैंपियंस, thank you very much for watching this video. Stay with me. Thank you all. Thank you very much.